आज की कहानी है आंसू की बूंद। सुबह से रीमा अपने कमरे में बैठी एक तस्वीर को निहार रही थी। अभी तक किसी ने भी फोन करके उसका हाल चाल नहीं पूछा था। ऐसा लग रहा था कि स्वार्थ के कारण सारे रिश्ते भी दम तोड़ चुके थे। तस्वीर देखते देखते रीमा यादों में खो गई। मात्र 18 साल की थी रमा जब वह इस घर में ब्याह कर आई थी। कितने सारे रिश्ते उसकी झोली में आ गए थे। बेटी से पत्नी बनते ही वह बहू, भाभी, माँ, जिठानी, देवरानी, न जाने कितने रिश्तों में बंध गई। उसने हर रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से निभाया, लेकिन सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाली रीमा सदा अपने दुख में अकेली रही। लेकिन उसे इसका कभी मलाल नहीं रहा। सबका ध्यान रखना उसके जीवन का ध्येय था। पति, 2 प्यारे बच्चे और एक भरा पूरा परिवार, यही उसकी जमा पूंजी थी। पर उसकी सास के मन का मलाल कभी कभी बाहर आ ही जाता। उनका क्रोध वह हंसकर पी जाती। पति की जैसी आय होती है, पत्नी का वैसा ही सम्मान होता है। अपने तीनों भाइयों में उसके पति की आय सबसे कम थी। घर में हर बात में इसकी तुलना जरूर होती। सास ससुर भी बातों बातों में उल्हाना जरूर दे देते। अरे हम तो नौकरी वाली चाहते थे, कहाँ से ये पल्ले पड़ गई। हमारे बेटे की नौकरी अच्छी नहीं थी, सोचा था दोनों कमाएंगे तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चल जाएगी। वह हंसते हुए कह देती, आप क्यों चिंता करती हैं माँ जी, हम नमक रोटी खाकर भी सदा खुश रहेंगे। समय आगे बढ़ा। दोनों बड़े भाई अलग हो गए। अब उनके बच्चे बड़े हो गए थे तो उन्हें अब किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। सास ससुर सदा उनके ही पक्ष लेते थे। नंदे भी अब तीज त्योहार को ही आती। रीमा के दोनों बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे। दोनों की अच्छी जॉब लगी और दोनों विदेश चले गए। सास ससुर की अवस्था ठीक नहीं थी क्योंकि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। रीमा और उसके पति ही उनकी देखभाल करते रहे। कोई उनकी खबर लेने भी नहीं आता। सास की निगाहें द्वार पर टिकी रहती। शायद उनके बड़े लड़कों या लड़कियों में कोई मिलने आए, और जब वो निराश हो जाती तो सारा गुस्सा रीमा पर निकल जाता कि उसने ही सबको रोक दिया होगा यहाँ आने से। अब रीमा की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। खैर, ससुर जी तो शांत हो चुके थे, पर सासू माँ और भी चिड़चिड़ी। वह चुपचाप ससुर और सास की सेवा में लगी थी। रीमा के दोनों बच्चों के फ़ोन आते और रीमा से कहते, मम्मी बहुत हुआ, अब दादी और दादा को ताऊ जी के यहाँ छोड़ दो, आप पापा को लेकर हमारे पास आ जाओ। पापा के लिए इतना टेंशन ठीक नहीं है, लेकिन वह कैसे छोड़ दें। आगे से तो कोई उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था। और एक दिन सासू जी भी चल गईं ईश्वर के पास, और कुछ दिनों बाद ससुर जी भी दुनिया छोड़कर चले गए भगवान के पास। उस दिन उन्होंने रिश्तों के खोखलेपन को महसूस किया। पूरा परिवार जुटा, दुख कम, संपत्ति को लेकर विचार विमर्श ज़्यादा। कितना क्या छोड़ गए हैं, इस पर अटकलें लगीं। पुश्तैनी जमीन जायदाद के हिस्से बांट होने लगे। बड़े भाई मकान बेचकर 5 हिस्सों में बांटने की बात करने लगे थे। सब कुछ था उनके पास, पर ऐसा लग रहा था कि यदि पुश्तैनी संपत्ति से हिस्सा न मिला तो भिखारी हो जाएंगे। वह चुपचाप रिश्तों के टुकड़े को समेट रही थी। पति ने भी कह दिया था, बड़े भैया जो समझे सो करें, हमें कुछ लेना देना नहीं। रीमा के दोनों बच्चे भी आए थे। अपनी ताई और ताऊ की बातें सुनकर बोले, मम्मी पापा अब भी यहीं रहना है या चलना है हमारे साथ? अब तो आपकी तपस्या पूरी हो गई ना। तब तक ताऊ जी तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ बेटा, ले जाओ इन्हें। अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, यहाँ अकेले पड़े पड़े क्या करेंगे। अब इतने बड़े घर को रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मकान जमीन सब सब बिका, हिस्सा बांट हुआ और सब चल दिए अपने अपने रास्ते पर। रीमा के पति यह सब देख सुन बहुत टूट से गए थे। एक दिन बोले, रीमा माफ़ कर सकोगी मुझे? मैं तुम्हें जीवन की कोई खुशी नहीं दे पाया। रिश्तों के जाल में ऐसा उलझाया कि न तुम अपने लिए जी सकी और न मेरे लिए। फिर रीमा बोली, क्या कह रहे हो जी? देखो मुझे, आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ? अरे मैंने तो हर रिश्ते को भरपूर जिया और जीवन का खूब आनंद उठाया।
अरे अगर हर कोई रिश्ते में स्वार्थ ढूंढने लगे तो फिर ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं रहेगी। ये धन संपत्ति किसके पास टिकी है? ये जीवन है जो मैंने जिया है, वही अनमोल है मेरे लिए। बस आप ठीक हो जाओ। बच्चों के पास आकर पति का स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। दोनों बच्चों के विवाह हो गए। लड़की ससुराल चली गई। प्यारी सी बहू आ गई। एक दिन पुरानी संदूक को साफ करते हुए वह तस्वीर निकल आई। बड़े जतन से रीमा उस तस्वीर को पोंछ रही थी कि इतने में रीमा की बहू आई और बोली, अरे मम्मी, ये किसकी तस्वीर है, दिखाओ। फोटो देखकर वह पूछने लगी, ये सारे कौन लोग हैं? मम्मी, अरे आप और पापा कितने सुंदर लग रहे हो। रीमा हंसते हुए बोली, ये सब अपने हैं बेटा। जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी झोली में ये सारे रिश्ते आए थे। ये मेरी पूंजी है। जब बीते दिनों की याद आती है तो इन्हें सहेज लेती हूँ। कितने अच्छे थे वे दिन। और मम्मी, ये लाल कपड़े की पोटली में क्या है, दिखाओ ना प्लीज़। इसमें देख ले बेटा, ये गठजोड़ा है। इसी को पहने हुए मैं तेरे पापा के साथ उस पुश्तैनी घर में प्रवेश किया था जहाँ मुझे एक भरा पूरा परिवार मिला था। अनमोल रिश्ते मिले थे। ये बात और है कि वक्त के साथ इन सब पर स्वार्थ की धूल चढ़ गई और शायद सब हमें भूल गए। अरे मम्मी, आप तो दुखी हो गई। चलो, मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। हाँ बेटा चलो, कहते हुए रीमा ने रिश्तों की पोटली को सहेज कर वापस रख दिया। उनकी आंखों की कोर पर एक आंसू की बूंद झिलमिला रही थी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।